नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। देश में भाजपा जब से निर्णायक भूमिका में आई है तभी से भाजपा ने चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। चाहे वो चुनावी मैदान में किसी उम्मीदवार को उतारने की बात ही क्यों ना हो, भाजपा हमेशा कुछ ऐसा कर दिखाती है जो सबको चौंका देता है। अगर दूरगामी परिणामों के बारे में सोच विचार कर फैसले लेने की बात की जाए तो भाजपा बाकी दलों से कहीं ज्यादा आगे नजर आती है। 21 जुलाई को एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में चुन ली गई हैं। इस मौके पर देश के अलग अलग राज्यों में बसे आदिवासी समूहों के बीच खुशी मनाए जाने की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। सबसे खास बात ये थी कि मुर्मू को एनडीए ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला था। हालांकि रायसीना हिल्स की दौड़ के इस नतीजे से भाजपा राजनीतिक दृष्टि से कैसे एक अलग संदेश देने की कोशिश में जुटी है, ये देखना भी दिलचस्प है। मुर्मू को मिला विपक्षी दलों का समर्थन। 21 जून की रात को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया। उस वक्त भाजपा ने ये कहा था, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भारत के पूर्वी हिस्से से होना चाहिए और हमें महिलाओं को मौका देना चाहिए। आज तक राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी आदिवासी उम्मीदवार नहीं आया, इसलिए एनडीए ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है। जहां हर बार की तरह बीजेपी ने सबको चौंका दिया था, वहीं बीजेपी ने आने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए और खासकर लोकसभा चुनाव के लिए अपना दांव भी चल दिया था। एक महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना बीजेपी के लिए एक अच्छा फैसला साबित होने वाला था, ये सभी को समझ आ रहा था। हालांकि द्रौपदी मुर्मू भारत के पूर्वी हिस्से से आने वाली एक आदिवासी महिला हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सोने पर सुहागा जैसे होने वाला था। द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि यशवंत सिन्हा से उनका मुकाबला महज एक औपचारिकता है। इसी के साथ खास बात यह है कि एनडीए को राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का भी भरपूर समर्थन मिला है। क्रॉस वोटिंग भी हुई है। एक महिला और खासकर आदिवासी उम्मीदवार को एनडीए ने चुनाव में उतारा, जिसकी वजह से विपक्ष को अपना आदिवासी प्रेम दिखाने के लिए और महिला को सपोर्ट करने के लिए एनडीए का साथ देना ही पड़ा। विपक्षी दलों के विधायक और सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मतदान किया, जिससे विपक्षी खेमे में पड़ी फूट का असर साफ तौर पर नजर आया। गुरुवार को आए नतीजों के बाद जो खबर सामने आई उसमें 17 विपक्षी सांसदों और 104 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। क्रॉस वोटिंग की संभावना पहले से थी, इसलिए ही मुकाबले से पहले देश में मुर्मू की जीत का जश्न शुरू हो गया था। मुर्मू की जीत का आने वाले चुनावों से कनेक्शन। चलिए आपको आदिवासी जनसंख्या का चुनाव से कनेक्शन भी हम समझा देते हैं। देखिए, हम कुछ राज्यों की बात करने वाले हैं। 4 राज्य जिनमें लगभग 128 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। लेकिन पिछले चुनावों के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो नतीजों में महज 35 सीटों पर जीत के साथ ही भाजपा को संतुष्ट होना पड़ा था। यानी कि जिस तरह की पैठ बाकी वर्गों में भाजपा ने बनाई हुई है, वैसी आदिवासी समूह के लिए नहीं है और इसी धारणा को बदलने की कोशिश भाजपा कर रही है। इस वक्त 543 सदस्यों वाली लोकसभा में 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा करीब 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासी समुदाय का असर है। मुर्मू की जीत से 2024 के चुनावों में भाजपा को इन सीटों पर भी फायदा मिल सकता है। आने वाले कुछ महीने बीजेपी के लिए काफी अहम है। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं जहां आदिवासी समूह के लिए भी सीटें आरक्षित हैं। हालांकि पिछले चुनावों की बात की जाए तो बीजेपी इन आरक्षित सीटों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इस बार देश को एक आदिवासी राष्ट्रपति मिलने के बाद संभावना यह है कि इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आदिवासी जनसंख्या का पूरा सपोर्ट मिलेगा। ये करीबी मुकाबले भाजपा को काफी ज्यादा फायदा देगा। कुछ राज्यों की आदिवासी जनसंख्या पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में 30.62%, गुजरात में 15%, मध्य प्रदेश में 21.10% और राजस्थान में ये 13.48% है। भाजपा ने आदिवासी बहुल राज्यों जैसे कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में खूब सरकार चलाई। हालांकि बीजेपी फिर भी इन सीटों पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, यानी पारंपरिक रूप से आदिवासी बीजेपी के वोटर नहीं है। भाजपा अब इस समूह के लिए अपनी पहचान बनाना चाहती है। खासकर गुजरात यानी भाजपा के गढ़ में चुनाव नजदीक हैं। पार्टी का आदिवासी समूह के साथ कोई अच्छा तालमेल नहीं रहा।
मुर्मू की जीत कोई बड़ा बदलाव कर दे, भाजपा में ये उम्मीद जाग गई है। गुजरात की बात की जाए तो 182 विधानसभा सीटों में 27 सीटों पर आदिवासी समुदाय निर्णायक स्थिति में है। गुजरात में बांसवाड़ा, बनासकांठा, अंबाजी, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदेपुर और नर्मदा जिले में आदिवासियों की सबसे ज्यादा संख्या रहती है। 2017 में 14 आदिवासी बहुल सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली, वहीं बीजेपी केवल 9 सीट ही जीत पाई। गुजरात में अगर 2017 से पहले के आंकड़ों पर नजर डालें तो आदिवासी समुदाय की पसंद भाजपा नहीं बन पाई। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक प्रभावी भूमिका में है। राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से 87 सीटों पर आदिवासी वोट बैंक सीधे असर डालता है। इन 87 सीटों में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2018 के चुनाव की बात की जाए तो इन सीटों पर भाजपा के लिए नतीजे अच्छे नहीं रहे। 87 विधानसभा सीटों में से 34 पर ही बीजेपी जीत हासिल कर पाई। वहीं पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में राजस्थान की बात करें तो यहां पर 25 एसटी आरक्षित सीटों में कांग्रेस को फायदा मिला। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 13 तो भाजपा ने 8 जीती थी। छत्तीसगढ़ में एसटी के लिए रिजर्व 29 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 27 सीटें गई थी, बाकी 2 सीटें भाजपा ने जीती। यहाँ इस बात का जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि कई आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय पार्टियों ने न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र में हरा भी दिया। ये आदिवासी दल जिस तरह से उभर कर आ रहे हैं, आने वाले चुनावों में वो पूरे सूबे की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में इसका उदाहरण देखने को मिला। आदिवासी क्षेत्रों की स्थानीय पार्टियां कैसे बाकी पार्टियों के लिए चुनौती बन रही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण उदयपुर डूंगरपुर के चुनाव में आया। आदिवासी बेल्ट में छोटे आदिवासी दलों ने चुनाव लड़ा और विधायक भी बनाए। भाजपा जहां हर जाति वर्ग के बीच लोकप्रियता हासिल कर रही है, वहीं आदिवासी समूह के लिए डिफॉल्ट पार्टी ना बन पाना बीजेपी को खल रहा है। हालांकि उसी का तोड़ हो सकता है कि नए राष्ट्रपति के रूप में भाजपा को मिल गया हो। आदिवासी समाज की चिंताओं और असुरक्षाओं को पूरी तरीके से शायद ही अब तक कोई नेता दूर कर पाया हो। मुर्मू की जीत से जितनी खुशी आदिवासी समाज में है, उनकी उतनी उम्मीदें भी हैं। जल जंगल जमीन की लड़ाई में आदिवासी समाज को शहरीकरण शायद हमेशा परेशान करता आया है। देश को आगे बढ़ाने के लिए शहरीकरण जितना जरूरी है, उतना ही है सतत विकास के लिए जल जंगल जमीन को बचाना। आदिवासी होने के नाते राष्ट्रपति मुर्मू के सामने एक चुनौती ये भी होगी कि वो शहरीकरण और सतत विकास के बीच संतुलन की बात को कैसे देश और दुनिया तक पहुंचाएं और आदिवासी समाज की चिंताओं पर बात करें। बता दें कि हमारे देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू 2015 में चर्चा में आई थी, जब वो झारखंड के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त की गई थी। उस वक्त भी ये खास इसलिए था क्योंकि झारखंड के राजभवन में पहली बार किसी आदिवासी महिला की नियुक्ति हुई थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमत हिंदी पर। नमस्कार।